बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं GM जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A to Z। नाजरीन, खबर है कि ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। ईरानी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी फ़ौज के सरबराह ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में जंग के दौरान ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया है। तफसीलात के मुताबिक ईरानी फ़ौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस्लामाबाद के बहादुराना मौक़िफ़ की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के जज्बे और हिम्मत को कदर की निगाह से देखते हैं। ईरान पाकिस्तान की इस हिमायत को हमेशा याद रखेगा। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है और हम आइंदा भी अपने इसी अज़्म के साथ चलते रहेंगे। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत ने बाहमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि PTI का सोशल मीडिया रियासत, मुसल्लह फ़ौज और सिपा सालार के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है जो हर एतबार से काबिल मज़म्मत है। एहसन इकबाल ने कहा कि जिसने कभी यूनियन कौंसिल नहीं चलाई, माजी में मुल्क की चाबियां उसके हवाले कर दी गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत और मईशत और मुसल्लह अफवाज के वक़ार को गैर मामूली नुकसान पहुँचाए। उन्होंने कहा कि 4 साल में PTI की इस हुकूमत ने नफ़रत, गालम गलोच और मुखालफिन पर झूठे मुकदमे बनाने के सिवा मुल्क को कुछ नहीं दिया। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने मज़ीद कहा कि बज़दार हुकूमत ने पंजाब को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। जो पंजाब दुनिया में तरक्की की अलामत था, उसको अंधेरों में धकेल दिया गया। उन्होंने कहा कि आज शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान फिर से उड़ान भर रहा है। मुस्लिम लीग नून ही मुल्क की तरक्की की ज़मानत है। आज मुल्क को इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। एहसन इकबाल ने कहा कि 10 मई को भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई जो उसने अपनी तारीख में नहीं देखी। उन्होंने कहा कि इस फतह के बाद अगर किसी को रोना चाहिए तो वो भारत है। आज भारत को पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना है। जो पाकिस्तान की फतह पर भारत का बयानिया बोले, क्या वो मुल्क के वफादार हैं या भारत के? एहसन इकबाल ने कहा कि PTI के घिनौने अज़ाइम आवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अल्लाह की मदद के बाद एक मजबूत फ़ौज ही इस मुल्क की हिफाजत की ज़ामिन है। 2 रोज़ कबल दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए हमारे 13 बहादुर जवान शहीद हुए। हमारे जवान मुल्क की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक जमात हमारे शहदा और मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई कर रही है। याद रखना, हमारी फ़ौज मजबूत है तो मुल्क मजबूत है, मुल्क मजबूत है तो हम सब मजबूत हैं। जी नाज़रीन, इधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि भारत अपनी पॉलिसियों पर एक बार फिर नज़रसानी करे। भारत आबी दहशतगर्दी करके 24 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना चाहता है। भारत अपनी मर्ज़ी पाकिस्तान पर मुसलत नहीं कर सकता। इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के योम तासीस पर ख़िताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत मुसलत की। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि भारत यकतरफ़ा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हमने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत अपनी मर्ज़ी पाकिस्तान पर मसलत नहीं कर सकता। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मसला है।
मसला कश्मीर के पुरअमन हल से खित्ते में अमन व अमान कायम होगा। भारत आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार रुकन है। पाकिस्तान ईरान के कानूनी मौक़िफ़ की हमेशा तायद करता रहा है। ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से ही निकाला जाए। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि गज़ा में इंसानियत सोज मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की हालिया सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजबूत से मजबूत तर हो रही है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब भारतीय हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बाद अब इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी ने भी एतराफ़ कर लिया है कि हालिया पाक भारत जंग में पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय जंगी जहाज़ मार गिराए थे। ताहम कैप्टन शिव कुमार ने गिराए गए भारतीय जंगी जहाज़ों की तादाद बताने से गुरेज किया। इंडोनेशिया में सेमिनार से खिताब करते हुए भारतीय दिफाई अताशी ने कहा कि जंगी जहाज़ इतने नहीं गिरे जितने बताए जा रहे हैं। साथ ये अज़र भी तराशा है कि भारतीय जंगी तैयारे इसलिए गिराए गए क्योंकि सियासी क़यादत ने भारतीय फ़िज़ाइया को पाकिस्तान के फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना न बनाने की हिदायत की थी। भारतीय अताशी की जानिब से बयान सामने आने पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया है। इधर कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया और ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने जहाज़ तबाह हुए। ख्याल रहे कि भारत की जानिब से 7 मई की रात पाकिस्तान पर हमला किया गया था, जिसका पाकिस्तान ने बर वक्त और मौसर जवाब दिया और रात की तारीकी में मिसाइल हमलों में शहरियों को निशाना बनाने वाले भारत के 6 जंगी जहाज़ मार गिराए थे। पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में बरनाला, शक्करगढ़ और कोटली सेक्टर में भारतीय ड्रोन और मुतअद्दिद क्वाडकॉप्टर भी तबाह कर दिए गए थे। LOC पर भी भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब दिया गया था। भारतीय फ़ौज का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और एक बटालियन हेडक्वार्टर समेत मुतअद्दिद पोस्टें तबाह कर दी गई थी। उसी दौरान पाकिस्तान की मईशत और इस्तेहकाम के हवाले से भी एक अच्छी खबर आपसे शेयर करते चलें। इतलात हैं कि चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी रॉयटर के मुताबिक कर्जा रोल ओवर करने के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर्स तक पहुँच जाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर्स रोल ओवर किए हैं। चीन ने मज़ीद 1.3 अरब डॉलर्स का कमर्शियल कर्ज रोल ओवर किया है। मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर्स मौसूल हुए हैं। कसीरुल जहती ज़राए से 50 करोड़ डॉलर्स मज़ीद वसूल हुए हैं। रोल ओवर और नए कमर्शियल कर्जे मिलने से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावज़ कर जाएंगे। 7 अरब डॉलर्स बेल आउट प्रोग्राम से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम भी मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।